अनुराग जी 45 सेकंड सर। देखिए, प्रभु राम हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रभु नाम के राम की राजनीति करना चाहती है। सही कह रहे थे, राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति करके आपको ये सब नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बात कर रही है, जिस तरह की राजनीति कर रही है, इससे साफ जाहिर होता है वो अपने आप को क्या ये बताना चाहती है कि हम प्रभु राम के ठेकेदार। तो भारतीय जनता पार्टी कोई दल नहीं हो सकता, भारतीय जनता पार्टी क्या कोई भी दल प्रभु राम का ठेकेदार नहीं होता। प्रभु राम कन कन में है, हर एक दिल में है। इसलिए आप कौन होते न्योता भेजने वाले? बीजेपी न्योता भेजने वाली नहीं होती है। प्रभु राम बुलाएंगे, सब जाएंगे, सब प्रभु राम का दर्शन करेंगे। आप क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मचा रहे हो कि हम न्योता भेज रहे हैं? आप कौन होते न्योता भेजने वाले भाई? प्रभु राम का न्योता भारतीय जनता पार्टी भेजेगी? कमाल की बात है भाई। प्रभु राम के बुलावे पे सभी लोग जाएंगे, सभी प्रभु राम का दर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान के लिए, बेरोजगार के लिए, महंगाई के लिए क्या कर रही है? प्रभु राम के बच्चों के लिए क्या कर रही है? अनुराग जी ये बताए, परेशान टाइम अप। चलिए वापस आता हूं सर, वापस आता हूं। शुरुआत में आप ही से करूंगा क्योंकि अंत में आपको मौका दिया था, इसलिए शुरुआत अब मैं आपसे कर रहा हूं। सर 1948 का वो वाक्य आपको याद है? नरेंद्र देव के सामने कांग्रेस को इस्तीफा देकर सोशलिस्ट पार्टी को नरेंद्र देव ज्वाइन करते हैं और सामने बाबा राघव दास को उतारा जाता है कांग्रेस की तरफ से। और वो पहला वक्त था 1948 का जब राम के नाम पर राजनीति हुई थी। और किसने किया? कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने राम को राजनीति के अखाड़े में सबसे पहले उतारा और आज आप कांग्रेस के साथ हैं, इंडी गठबंधन में है। उससे आपको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। और बीजेपी राम के नाम से तो एजेंडा मैनिफेस्टो में डाल रही थी सर, वो तो हमेशा लेके चली है। तो दिक्कत क्या हो गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम की राजनीति करती है। हम कहते हैं वो हमारे आस्था का विषय है। प्रभु राम राजनीतिक विषय नहीं है। प्रभु राम सबके हैं, कन कन में हैं। आप प्रभु राम के बच्चों के बारे में क्यों नहीं बात करते? उनका किसान जो उनके बच्चे हैं उनके रास्ते में किलकाठी बिछाते हो। उनके कितने किसानों की मौतें हो जाती हैं अपने अधिकार को पाने के लिए। जरा बताएं, जरा बताएं प्रभु राम की बेटियां किस तरह से घसीटी जाती है जो देश के लिए मेडल जीत के आती है। उनके बारे में आप क्यों नहीं बात करना चाहते? मैं जानना चाहता हूं, मणिपुर क्या बेटियां प्रभु राम की बेटियां नहीं है? उनके साथ कितना अन्याय हुआ कि उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि लॉकडाउन में सारी हमारी ट्रेनें खड़ी रही, सारी हमारी बसें खड़ी रही, फ्लाइट खड़ी रही और प्रभु राम के बच्चे पैदल चले, चलते चलते कितने बच्चों की, कितने लोगों की मौतें होगी? क्या इसकी जिम्मेदार कौन होगा? जरा बता दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना काल में कितने लोगों की मौतें हो गई इनकी नाकामी की वजह से? प्रभु राम के बच्चे नहीं थे वो? आप ऑक्सीजन सिलेंडर समय से उनको मुहैया नहीं करा पाए, हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं कर पाए, इसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते हो? अरे भैया, प्रभु राम की बात आप करते हो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुला रहे हो? उपराष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुला रहे हो? बुलाइए, आप उनको बुलाइए ना। उनसे क्या आपको दिक्कत होगी? भैया, देश की राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं जो खुद को कहते हैं कि मैं किसान परिवार से हूं, जाट परिवार से हूं, उनको ही बुलाइए। क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी देश के असली मुद्दों से भागना चाहती है। जो असली मुद्दे समाज के, उस पर राकेश त्रिपाठी, सवाल ये है कि राम अगर सबका काम बनाते हैं तो आप उनको चुनाव में लेके जाते हैं, इसलिए मुद्दा बना रही है दूसरे दल, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि राम दरअसल आपके काम आ जाएंगे और काम खराब हो जाएगा। आप चुनावी मुद्दा ना बनाइए, वो कहते हैं राम से परहेज नहीं है। देखिए रोहित, पहली बात तो एक अनुराग भदौरिया के मन में जो भ्रम की अवस्था है उसको दूर कर देना आवश्यक है। अनुराग भदौरिया ने सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी कौन होती है न्योता देने वाली? भारतीय जनता पार्टी इसको बुला रही है, उसको बुला रही है, इसको नहीं बुला रही है, उसको नहीं बुला रही है। मैं स्पष्ट कर दूं, राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पास है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास साधु संतों महंतों के साथ परामर्श करके देश के अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के, वो कला हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, हर प्रकार के क्षेत्र के चुनिंदा मानिंद लोग जो देश में एक उपलब्धि रखते हैं उन सबको आमंत्रित करने का काम कर रही है। इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई सीधा सरोकार नहीं है। बावजूद इसके जानबूझ करके कैसे राष्ट्रपति की आदिवासी जाति को टारगेट करके इन्होंने इस पूरे विषय में भी जाति को छेड़ने का काम किया है। अब अनुराग भदौरिया को जानकारी नहीं है कि राम जन्मभूमि मंदिर का पहला जो पत्थर रखा है ना शिलान्यास में, पहला पत्थर रखने वाले कामेश्वर चौपाल हैं बिहार के, जो इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य भी हैं और वो इसी अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। लेकिन वो कामेश्वर चौपाल चूंकि इनकी थ्योरी में फिट नहीं बैठेंगे, इसलिए कामेश्वर चौपाल का नाम नहीं लेंगे। सच ये है कि भगवान राम को भी कैसे जाति के खांचे में उनकी भी जाति जनगणना करा डालती है। अनुराग भदौरिया, अरे अनुराग भदौरिया, ये तरीका ठीक नहीं होता भाई, ये चीखम चिल्ली कर रहा है। ये आपकी पार्टी। अनुराग जी जब आप कह रहे थे तो राकेश जी ने कुछ
कुछ नहीं कहा था ना, एक एक करके बोलिए ना सर, एक एक करके बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के हम ये कह रहे हैं आप कौन है भाई, आप कौन है? प्रभुराम के ठेकेदार आप नहीं हो सकते। पागल हो जाओगे, मैं जानता हूं। ये भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देख करके तुम जैसे राम पुरोहित तो पागल ही हो जाओगे ना। मैं जानता हूं पागल होकर के चीखो चिल्लाओगे, अपने कपड़े भी फाड़ोगे, अभी सड़क पर ऐसे ही कपड़े फाड़ते हुए घूमोगे, लेकिन जितना भी चीखो चिल्लाओ कपड़े फाड़ो, प्रभुराम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अब कोई विघ्न बाधा नहीं डाल सकते हो। तमाम राक्षस ऐसे थे जो यज्ञ में बाधाएं डाला करते थे, उसमें हड्डियां डाल दिया करते थे यज्ञ कुंड में, लेकिन प्रभुराम ने अरे अनुराग जी, अनुराग